अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 4 है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है, गिवन द मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल DEF। एक ट्रायंगल हमारे पास है DEF, उसकी मेजरमेंट्स हमारे पास गिवन है। DE 4.8 सेंटीमीटर और EF 4 सेंटीमीटर और एंगल हमारे पास है 45 डिग्री। हमने करना है इसमें ड्रा एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल DEF एंड फाइंड ऑर्थो सेंटर। ट्रायंगल जो है हमारे पास बनेगा, उसकी हमने एल्टीट्यूड्स के ऊपर ड्रा करनी है, उसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो इसका सबसे सिंपल मेथड ये है कि हम सबसे पहले आपने इसके ट्रायंगल ड्रा करते हैं और ट्रायंगल की जो लेंथ हमें गिवन है इसकी ये DE वो क्या 4.8 सेंटीमीटर। तो हमने इससे सबसे पहले 4.8 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रा कर ली। इसको मैंने नाम दे दिया D का और इसको नाम दे दिया E का, और ये हमारे पास आ गया 4.8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमने एंगल E पर बनाना है 45 डिग्री। E के ऊपर एंगल कितना बनाना है, 45 डिग्री का बनाना है। तो कंपास से इसको बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो भी। लेकिन हम इसको D से डायरेक्ट बनाते हैं, तो ये हम इसको यहाँ पे रखेंगे पॉइंट E के ऊपर, और ये हमारे पास जो एंगल बनेगा 45 डिग्री वो इस तरफ बनेगा। ये हमारे पास 40 है, ये 45 और ये 50, तो ये वाली लाइन जो है ये 45 होगी। तो इसको मैं यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ और इस लाइन को मैंने क्या किया, इसको E के साथ ज्वाइन कर दिया। अब ये एंगल हमारे पास बन गया 45 डिग्री का। अब उसके बाद हमने क्या करना है, EF 4 सेंटीमीटर के लिए हमने क्या किया, इसको जो है हम कंपास को ओपन करते हैं 4 सेंटीमीटर। ये मैंने ओपन किया हुआ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 4 सेंटीमीटर को आपने इसको कंपास को यहाँ पे रखना है E के ऊपर, और आपने इसको यहाँ पे एक आर्क कट कर देनी है। अब इस जो पॉइंट पे कट हो रहा है, इस पॉइंट को और D को हमने क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। ये इस तरह ये हमारा बन गया DEF ट्रायंगल। अब इसके ऊपर हमने एल्टीट्यूड बनाना है, तो वो भी आप कंपास से भी बना सकते हैं, लेकिन D से बनाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी और आसान बन जाएगा। अब इसमें करना क्या होता है, आपने एल्टीट्यूड में आपने यहाँ से जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो इसको इस जो लाइन EF है इसको क्या करें, यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम ये देखो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसके ऊपर, तो इस पे ऊपर जो 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, ये इस तरह बिल्कुल ये 90 डिग्री के ऊपर। अब ये जो लाइन है ये इस तरह मैच होनी चाहिए। ये इसकी जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसकी ये जो जीरो वाली लाइन है ये इसके ऊपर जो है इसके ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए सीधी। और यहाँ पे जो आपका एंगल वो 90 के साथ इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो ये देखें आपका पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, ये इस तरह मैंने रखा हुआ इसको स्ट्रेट, ये देखें इस लाइन के ऊपर है, और ये देखिए ये 90 थोड़ा सा इधर करें ये। तो अब आपका जो पॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका बन रहा है। अब इस पॉइंट को आपने जो है वो D से इसको ज्वाइन करना है। ये आपका बन गया D का एल्टीट्यूड। अब इसी तरह आपने E के ऊपर बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब E के सामने जो लाइन है DF है, तो ये आप इस तरह रखेंगे इसके सामने, ये इसके ऊपर बिल्कुल लाइन, और यहाँ पे 90 आपका कहाँ था, ये आपका 90 है, ठीक है। तो इसके सामने आप रखेंगे और यहाँ से आपने इसको क्या करना है, लाइन को आपने बिल्कुल उसके स्ट्रेट करना है। तो ये आपका जो है वो ये इसके सामने 90 है बिल्कुल, और ये आपका पॉइंट बनेगा ये वाला, ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लेना है E के साथ। अब ये इसका एल्टीट्यूड बन गया। अब हम चलते हैं F की तरफ। अब F के सामने जो है आपके पास वो ये लाइन है DE, तो उसके सामने वाली लाइन के ऊपर हमने रखना होता है इसको, ये बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर ऐसे रखेंगे हम, ये सीधा। और जहाँ पे जो F का पॉइंट था वो ये वाला था आपके पास, ये तो हमने एल्टीट्यूड बनाया हुआ था, ये F का पॉइंट है। तो इसके ऊपर 90 वाली लाइन आनी चाहिए, ये जो 90 की लाइन है ये इसके ऊपर आनी चाहिए स्ट्रेट, और यहाँ से जो है ये दोनों क्या आने चाहिए, ये दोनों भी इस तरह ये लाइन स्ट्रेट आपकी जो 4.8 सेंटीमीटर लाइन बनी हुई है उसके ऊपर आनी चाहिए। तो ये आपका जो ये 90 वाली लाइन है ये कहाँ पे आ रही है, ये देखें इधर आ रही है, इधर। अब इस पॉइंट F को और इसको आपने क्या करना है, ये आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ये। अब ये एल्टीट्यूड 3 हमारे पास बन गए। अब जो बात यहाँ लिखी हुई है कि फाइंड ऑर्थो सेंटर, इसमें आपने बताना है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जो एल्टीट्यूड हम ड्रा करते हैं वो एक ही पॉइंट पर, तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर 3 एल्टीट्यूड बनाए हैं, ये देखें, एक ये लाइन हमने ड्रा की है, एक ही एल्टीट्यूड था और एक ये है, ये तीनों एक पॉइंट पर, ये पे। इसको अगर हम O या P की उसका कोई भी O का अगर नाम दे देते हैं, तो कोई भी नाम इसको हम दे सकते हैं। तो ये एक पॉइंट पे जो है इसको कट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं
पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, और यही जो है हमारे पास ऑर्थोसेंटर की डेफिनेशन है कि वो तीनों अल्टीट्यूड एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल। मेजरमेंट गिवन है, हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल हमने बनानी है, एंड वेदर इट इज एन एम्बिगियस केस, और आपने बताना है कि इसमें एम्बिगियस केस है या नहीं। एम्बिगियस केस से मुराद के आपने बताना है कि ये कोई एक प्रॉपर ट्राइंगल बन रही है या नहीं बन रही। तो हम देखते हैं जो मेजरमेंट है इससे हमारे पास एक प्रॉपर ट्राइंगल जो है वो बनती है या नहीं बनती। तो इसमें लेंथ हमारे पास है BC 5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ से स्केल से जो है वो थोड़ा यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ये, ताकि मुकम्मल आ जाए इस पर। तो ये हमारे पास 0.5 था, यहाँ से हमने ये 0 से 5 तक हमने जो है वो ड्रा कर ली लाइन सेगमेंट। ये B है और ये पॉइंट C है, और ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर से हम बनाएंगे B के ऊपर 62 डिग्री। देखें B के ऊपर है तो B के ऊपर रखेंगे और 62 डिग्री। अब ये 62 डिग्री है तो ये आपका यहाँ पर आएगा, ये 60 और 60 से 2 छोटी लाइन आगे काउंट करेंगे 1 और 2, तो ये आपका तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगा 62 डिग्री। तो इसको अब हमने B से ज्वाइन कर लिया, ये आपका एंगल बन गया 62 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, CD 4.7। अब देखें हमारे पास जो कंपास है वो हमने ओपन करनी है, कितनी ओपन करनी है, 4.7। तो कंपास हम यहाँ से 4.7 ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास ये हमने 0 पे यहाँ पे रखी है, और ये हमारे पास 4.7 कंपास ओपन हो गई है। अब इसमें देखिएगा ज़रा कि ये जो है मेजरमेंट है वो C से D है। अगर होता है ना B से D तो फिर हम यहाँ पर कंपास प्लेस करते हैं, लेकिन अब वो है C से D, तो BCD पॉइंट यहाँ पे होगा तभी ट्रायंगल बनेगी। तो C से D 4.7 है, तो जो हमने कंपास ओपन किया 4.7 वो हम रखेंगे पॉइंट C के ऊपर, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। अब जो हम एक आर्क ड्रा कर रहे हैं तो आर्क देखें कुछ इस लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो हमने आर्क ड्रा की है 4.7 की, ये इस लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। होना ये चाहिए था कि ये लाइन एक ही पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करती तो हमारा ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट बनता। क्योंकि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे पास इसमें पॉसिबिलिटीज़ 2 हो जाएंगी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो इस पॉइंट C को हम यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये, क्योंकि हमने क्या करना होता है उस आर्क जहाँ पे लाइन को कट करती है उससे ज्वाइन करना होता है वर्टेक्स को, तो ट्रायंगल बनती है। तो अब इस पॉइंट को भी हम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ये देखें ये। तो ये आर्क जो है इस लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस तरह के केस को हम कहते हैं एम्बिगियस केस के। हमारे पास इसमें क्या है, कोई प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बन रही। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो उसमें भी हमने यही करना है। मेजरमेंट जो LM गिवन है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम जो है ये लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं, इसकी 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 0 से 6 तक हमने एक लाइन ड्रा कर दी। इसको हम नाम देंगे पॉइंट L है और ये M है, और यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है 6 सेंटीमीटर। अब M के ऊपर एंगल बनाना है 42, तो ये देखिए अब M के ऊपर एंगल बनाना है जो है वो 42 है। अब ज़रा इसमें ध्यान रखिएगा कि एंगल जो है बच्चों ने देखना होता है कि 40 यहाँ पर भी है, तो 42 यानी कि यहाँ पर बनाना है या 42 यहाँ पर बनाना है। तो देखिए अगर हमारा जो है 90 से कम एंगल होगा, 90 डिग्री से कम होगा, हम कहते हैं एक्यूट एंगल, 90 से कम होगा तो उसके जो है वो अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर 90 से कम एंगल होगा तो वो इस तरफ अंदर की तरफ बनेगा, और अगर 90 से ज़्यादा होगा तो वो इसके बाहर की तरफ बनेगा। इसी तरह अगर हमने एंगल L पर बनाना होगा तो अगर 90 से कम होगा तो वो हमारा जो है वो एंगल अंदर की तरफ इस तरफ बनेगा, और अगर 90 से ज़्यादा होगा तो फिर जो है वो एंगल उसको ऑब्ट्यूस एंगल उसको कहते हैं, 90 से ग्रेटर होगा तो वो हमारा एंगल जो है वो बाहर बनेगा। यानी कि अगर 100 110 है तो वो हमारा इस तरफ बनेगा, इस तरफ, ठीक है। और अगर 90 से कम है, 70 80 60 है तो वो इस तरफ बनेगा। इसी तरह इस पॉइंट पे जब होगा तो 90 से कम होगा, 50 60 तो वो मरेगा इस तरफ, ये इस तरफ लाइन बनेगी। और अगर 90 से ग्रेटर होगा, 100 120 130 तो वो हमारा इस तरफ बनेगा, जो ग्रेटर एंगल होगा वो बाहर की तरफ बनेगा। अब हमारा चलते हैं इसकी तरफ। एंगल M कितना है 42 डिग्री, तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं और इसका 42 डिग्री देखते हैं कहाँ पे बन रहा है। ये देखें अब 40 है और ये 42 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट M से ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा एंगल बन गया 42। अब हमने क्या करना है LN। अब देखें ये लेंथ हमारे पास LN 5 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कंपास को हमने जो है वो ओपन करना है 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, ये 0 पे रखेंगे और ये 5 सेंटीमीटर ओपन हो गया है। देखें
अब हमने क्या करना है, इसको रखना है यहाँ पर, और ये पहले इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि पॉइंट इसके ऊपर इंटरसेक्ट हो जाए। इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड करें आगे कर सकते हैं कि जहाँ पर आपकी ट्रायंगल बन रही है तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। अब यहाँ पे जो हमने 5 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ था यहाँ पे, तो अब जो हमने यहाँ पर रखा तो इसका जो है एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखिए, और इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो एक पॉइंट यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो ये जो है आर्क इस लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ये देखें बन गई एक ट्रायंगल। और अगर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करके भी एक ट्रायंगल बन सकती है। ये देखें, तो एक प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बन रही, 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। एक देखें, एक ट्रायंगल ये बन रही है, ठीक है, ये छोटी ट्रायंगल, और एक ये बड़ी ट्रायंगल बन रही है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एम्बिगियस केस।